नमस्कार। आज हम राहुल शिवाजी जी के खेत पर आए हैं और ये 14-201 जो लखनऊ की वैरायटी है उसकी प्लांटिंग कर रहे हैं ट्रंच मेथड से सिंगल बर्ड। ये देखिए इधर इनका ट्रैक्टर खड़ा है ट्रंचर सहित और ये इनका खेत है। बहुत सही तरीके से बहुत अच्छी तरीके से प्लांटिंग कर रहे हैं राहुल शिवाजी भाई। और ये देखिए इधर इनकी सिंगल बर्ड की कटिंग चल रही है। पूरी जानकारी हम राहुल शिवाजी भाई से लेंगे, कहाँ से बीज लेकर आए हैं और 14-201 का बीज इनको कैसा लगा, क्योंकि ये भी बहुत क्षेत्र में घूमते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, किसानों को जागरूक करते रहते हैं। तो आइए हम राहुल शिवाजी भाई से आपकी मुलाकात कराते हैं। जी राहुल भाई। किसान भाइयों को नमस्कार। क्या एक अपना छोटा सा चैनल है राहुल शिवाजी जी, अपनी खेती बाड़ी कर रही है। खेती बाड़ी से अलग शुगर मिल में नौकरी भी कर रही जी। सबसे पहले तो मैं अपने युवा भाइयों को कहना चाहूँगा जो गाँव में पड़े, एक भैंस बांध रखी, 8 बजे लो छोल के चले जा। 5-5, 6-6 बीघे ज़मीन रहेगी, लोगों के पास में ज़मीन कम है तो कुछ अपनी खेती में बदलाव करें। मुझे इतना काम रहा है लेकिन मेरा मन है कि भाई खेती बिल्कुल बढ़िया तरीके से करी जाए। तो मैं उन युवाओं से अपने अपील करना चाहूँगा कि अपनी खेती में जो है मेथड दूसरा अपनावे। ट्रेंच विधि में पिछले साल मैंने शुरुआत करी थी 48 इंची से जी, और 48 इंची वाला वो मेथड मैंने तैयार करा ताकि इसमें कोई बात ना बता सके कि इसके लिए तो छोटा ट्रैक्टर चाहिए या ऐसे ट्रेंच से हो नहीं पाएगी। बड़ा ट्रैक्टर खड़ा मेरे पास में महिंद्रा 585 और उसी पे एक ट्रेंचर बनवाया V से पड़ा। इसी से खोड लिकड़ेंगे, इसी से ही मिट्टी चढ़ेगी जी। बाकी के बीच का काम कोई पावर वीडर से कर लो चाहे कोई छोटे से कर लो जी। तो पिछले साल जैसा लगाया तो देखो मुझे तो इससे बढ़िया कोई विधि लगी, क्योंकि मैंने अपने आप अनुभव करा अपने खेत में लगा कर। नुकसान होता मैं देखता, फ़ायदा होता जब मुझे होता। तो किसानों को जब भी समझ में आवे जब कोई प्रैक्टिकल करे, तो प्रैक्टिकल करके मैंने ये देखा 0-238 गन्ने की वैरायटी में आपकी बार नहीं बोने का मैंने आपकी बार में भाइयों 13-235, 14-201 दोनों की सारा का सारा बिल्कुल बीज बदल दूंगा अब कभी। और ये जो सीड में कोलक 14-201 का ये चल रहा है यहाँ पर सिस्टम, ये भाइयों मोवाना लैब्स है टिश्यू कल्चर का। पुष्पेंद्र भाई मसूरी वालों के यहाँ से मैं लेकर आया। 13-235 भी वहीं से आकर बोई होगी। और 15-0-23 का तो अगली बार नहीं बो पाने के बाद काफ़ी किसान के पास हो जाएगा, अगली बार देखेंगे। बाकी की ये 2 वैरायटी में लगा रहा, बाद में देखेंगे बीज के लिए थोड़ा बहुत 38 में लगा लेंगे। तो भाइयों सामने जो खेत बोरा 48 इंची में बोरे, सिंगल बर्ड से बोरे, क्योंकि बीज जो है थोड़ा महंगा अभी, तो इसलिए सिंगल बर्ड तो वैसे भी अपनानी चाहिए, चाहे मील के रेट का भी हो तो किसान को बचत हो है। जहाँ 5 कुंटल गन्ने आप लगा रहे तो वहाँ आपका 1 से 1.25 कुंटल बीज में काम चल जाएगा। तो ये खेती में छोटे छोटे बदलाव करने पड़ेंगे। ये बुआई करी सिंगल बर्ड से, बर्ड कटर ये देखो चल रहा है यहाँ पे। ये सीड थोड़ा कम रह गया था, मैं दोबारा जाके लाया गाड़ी में। तो अब जो है इसमें मैंने कीटनाशक में सीरा शागी और एक उसके साथ में फंगीसाइड का वो डाला। बाकी DAP डाली, एक कैल्शियम का कट्टा था हमारे यहाँ गन्ना से, इसमें सोसाइटी से मिला था गाँव में, और DAP डाली मैंने 2 धड़ी बीघे की। आज मैंने यहाँ पे बुआई करी भाइयों, पानी से थोड़ा थोड़ा देंगे बिल्कुल आलू की तरह। और इसमें जो है तरीके से ही काम करना पड़ेगा, जब भी जाकर ट्रेंच में आदमी सफलता मिल सकती है। तो राहुल भाई थोड़ा सा, जैसे आपने पिछली साल 38 की प्लांटिंग की थी ट्रंच पे जी, कितने फुट पे की थी? 48 इंची पे। 48 इंची पे। अब क्या भी 48 पे कर रहे। कुछ किसान भाई का ये कहना कि 48 इंच पे जब हम ट्रंच की बुआई करते हैं तो बड़े ट्रैक्टर बड़े इम्प्लीमेंट से हम थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है। मैं बताऊं उस समय जो है किसानों के पास में 12 के टायरों पे भी ट्रैक्टर है, 13 के पे भी है, 14 के टायरों में भी है। तो इस पे 42 इंची पे चौड़ाई पे आप कर सकते हो जिसके पास में 12 के टायर है। अच्छा। 13 के टायर में आप 44 कर लो, 45 कर लो, और जिसके 14 के टायर है 50 HP का ट्रैक्टर है उसे 48 इंची का साइज जो है स्टैंडर्ड है। उसमें बड़े ट्रैक्टर से कोई दिक्कत नहीं आती। यानी कि कहने मतलब ये है बड़े ट्रैक्टर से भी हम कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये तो बहाना हो जा कि हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करना, वो करने का नहीं बिल्कुल। तो बात बताऊंगा, लेकिन बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि अगर हमने खेत में हमारे 50 खोड़ आते, आज मैंने इसमें 30 खोड़ बोए, 20 खोड़ में मैं क्यों तो खुदाई करूँ, क्यों खाद गेरूँ, क्यों उसमें मेहनत करूँ? गन्ना उतना ही निकल रहा, गन्ना उतना निकल रहा, उससे ज्यादा निकल रहा नहीं। एक आइडिया लगाए तो गन्ना तो उतना निकलना ही निकल रहा। किसान कह रहे भी कि गन्ना तो उतना ही निकल रहा, तो वे कम से कम ये तो सोचे जब अपने आप ही कह रहे थे कि गन्ना उतना ही निकल रहा था, 30 फुट से जब इतना गन्ना मिल रहा था ज्यादा क्यों वो 50 फुट क्यों बोरे? सीधा सीधा लाभ है। तो खेत की भी जो है, मिट्टी का भी जो है। बाकी अंकुर भाई रिंग पिट विधि द्वारा भी लगाया, रिंग पिट की बहुत सारी वीडियो आ रही, लोगों को भ्रमित भी कर रहे हो। देखो सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली है, मैंने खुद लगाई।
तो अपने आप उसमें प्रैक्टिकल करूंगा, नुकसान होगा या फायदा होगा। उसमें लागत भी देखी जाएगी, लेबर चार्ज हमारा कितना आ रहा, किसानों को सब चीज देखनी पड़े। ऐसा नहीं होता कि भाई एक ही चीज देख लो बस उत्पादन 120 का हो गया, कहीं ना कहीं हमारी लागत बढ़े है, तो वो सारा कुछ प्रैक्टिकल करके देखेंगे जब बनाऊंगे इस वीडियो। तो ये सिंगल बर्ड का क्या मोटो है लगाने का? सिंगल बर्ड ये है कि इसमें कम सीड में ज्यादा बुआई हो जाएगी एक तो, और ट्रिलिंग भी बढ़िया करा सिंगल बर्ड। जो सिंगल बर्ड आप लगा रहे हो जी, इसका बर्ड से बर्ड का डिस्टेंस क्या रख रहे हैं? एक बुलंद का रख रहे हैं, मैं 1 फुट का नहीं रख रहा। क्यों? क्योंकि अभी शुरू में कर रहे हैं सिंगल बर्ड है, तो थोड़ा डर रहा है कभी कोई बेवकूफ नहीं, जैसे नया सीड है। नहीं, नया सीड तो है, लेकिन अगली बार को कर लेंगे फिर। देखो बदलाव थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा, आपका सीड ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। नहीं, आगे आप इस टाइम, आज के टाइम में मजाक लेने वाले आदमी बहुत है, तो थोड़ा पहले ही घिनका लेके चले ना। हाँ, मजाक लेने वाले तो क्या दुनिया है, मजाक लेने वाले की तो कमी नहीं है। और जब कोई नया कोई एक्सपेरिमेंट करे उसकी ज्यादा मजाक लें किसान। हाँ बिल्कुल। और भैया देखो मैं अपनी नौकरी कर रहा जी, बहुत से भाई मेरे से कमेंट करके पूछ जाए, 8 घंटे की मेरी अपनी ड्यूटी रहे, 50 बीघे जमीन में मैं अपनी खेती कर रहा, और खेती कर रहा जी शौक से। नहीं, शौक से करनी चाहिए। 2 साल पहले से 3 साल पहले तक शादी विधि पे था, ट्रंच पाया, आगे भी और भी कुछ करने को मन करा है। तो ऐसा नहीं है कि भाई काम जब करोगे जब भी जाकर खेतों में जी लगेगा, 1 साल में खेत नहीं सुधरते। तो ये ट्रेंचर जो आपने बनवाया राहुल भाई, हाँ जी, थोड़ा सा इसके बारे में। ये ट्रेंचर बनवाया जी मैंने पिछले साल में, पंखड़ी लिया था नीचे की तो वो बस आते फ्रेम पे खींच के जल्दी में उससे काम चला लिया, लेकिन मिट्टी नहीं चढ़ पाई थी। अच्छा। तो इसमें ये फ्रेम बनवाया मैंने इस हिसाब से। तो ये फ्रेम कहाँ से बनवाया? ये फ्रेम बनवाया मैंने खतौली जी। खतौली। हाँ, इससे क्या होगा कि हम 60 से 65 दिन के गन्ने पे आसानी से मिट्टी चढ़ा सके। जो ऊपर से उठ से रहा है। हाँ, ये उठाए हैं पॉइंट टूटने के बिल्कुल। तो इसको मतलब इस मिट्टी इससे चढ़ाओगे क्या? मिट्टी भी इससे चढ़ेगी जी। इसका फ्रेम चेंज करना पड़ेगा क्या? और जू का तो ये ऐसे चल जाएगा। जू का तो जो खाली खूड़ है उसमें आप जो है निकाल, खाली खूड़ में निकाल। बाकी बीच की बात है, बीच की जुताई के लिए पावर वीडर भी ले रखा, बाकी छोटे सा कर लो। नहीं, वो तो पावर वीडर तो है। हाँ, लेकिन खूड़ की गहराई भी अच्छी है और चौड़ाई भी अच्छी है। हाँ ना, गहराई ठीक और दोस्तों 48 इंच पे इन्होंने अभी भैया ये गोबर रूटर से काटा कल। अच्छा। इसे खुद डाल लेंगे तसले से। पिछले खेत में मैंने डाला था, वीडियो डाल दी थी। ट्राइकोडर्मा भी तभी डालूंगा, और इसमें गोबर की खाद तसड़ों से गिरेगी। ट्राइकोडर्मा कैसे डाल लोगे? ट्राइकोडर्मा तैयार हो रहा, वो जब हम इसमें पहले मैं इसमें गोबर की खाद डालूंगा, ट्राइकोडर्मा डालूंगा, उसके ऊपर से इसमें रूटर फिराऊंगा, 1 इंच मट्टी और उतारूंगा इसकी। किसकी? एक ही पानी में ये जमाना मुझे खेत। नहीं, एक पानी में तो जम जाएगा। मिट्टी मतलब कहाँ से उतारोगे? रोटावेटर फिराऊंगा इसके ऊपर, तो वो पड्डी पे से थोड़ी सी 1 इंच इधर को उतर जाएगी। फिर उसके ऊपर गोल जोत नहीं बचता है, गोल जोता यारी वो बताओ खेत पे वो करूंगा काम। तो उससे क्या है कि नमी रुक जाएगी नीचे की। अच्छा। जैसे हम 3 पानी देवे तो उसमें खरपतवार हो जा। अच्छा। फिर वो निकल नहीं पाता। तो 1 पानी में जमेगा तो खरपतवार कम होगा। खरपतवार अब क्या बदलाव करा मैंने, 42 इंची वाले ट्रंच में चला के देखी थी, गोल जुताई करी थी, तो उसमें मुझे लाभ मिला। तो अब 38 का कोई प्लान ही नहीं लगाने ना? 38 का कोई प्लान नहीं, 1 बीघा बीज के रख लेंगे, नहीं कोई प्लान नहीं। 38 का भैया मेरा 25 कुंटल भी लिखड़ा, 30 भी लिखड़ा। मैं 50-100 किसी को नहीं बता सकता। और जिन भाइयों का लिखड़ रहा, देखो गन्ना पौधा ठीक भी है, मेरे भी खड़ा, लेकिन टॉप बोरर इसमें कम से कम 35%। नहीं, टॉप बोरर का तो इम्पैक्ट था ही। अब क्या भी आया सितंबर के। हाँ, लेकिन ज्यादातर जो दिक्कत आई टॉप बोरर की आई। और टॉप बोरर का ऐसा नहीं है कि 38 पे ही आई। टॉप बोरर तो हर फसल को नुकसान देगा। हाँ, हर फसल को देगा। वो तो हाँ, उसके लिए तो जागरूक होना पड़ेगा। और कुछ और बाजी हमें तो देखो ये कोलक 14,201 अच्छा लग रहा। मैंने 9 बीघे की बुआई कर दी इसकी, 14,201 की। हाँ जी। और बीज अब क्या अच्छा हो जाएगा? हाँ, बाकी भैया अंकुर भाई हमारे मेल की तरफ आए टीम, इन्होंने फिर घेर दी गया, नाप तोल कर दी। नहीं, उधर हमारे अनिल भाई आए। तो ये हमारे राहुल भाई जो किसानों को काफी अच्छी जानकारी देते रहते हैं। भैया मैं तो सभी भाइयों से एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी खेती में मन लगा के काम करें जी। ज्यादा किसानों के पास में जमीन नहीं रह रही, हमारे पास भी ज्यादा नहीं है, किसी और के भी पास नहीं। इसे मन पे वैसा ना लेवे, क्योंकि ज्यादा छोटी जोत के किसान रहेंगे तो उन्हें क्या है कुछ खेती में बदलाव करने की जरूरत। कहने का मतलब ये है कि जो टेक्निकल चीज चल रही है बिल्कुल उनको आजमा में तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पहले ट्रेंच पे लगा के देख लो, उसमें छोटे किसान क्या है सह फसल में भी ले सकते हैं, बहुत प्याज ले सके, आलू ले सके अच्छे तरीके से। हाँ, तो पहले गन्ना करना सीख ले, उसके बाद में सह फसल। नहीं, कुछ किसान जैसे छोटे हैं वे क्या वे डिपेंड अभी गन्ने पे। बिल्कुल। लेकिन जब वे ट्रेंच में गन्ना लेकर इंटरक्रॉपिंग सह फसल लेंगे तो उसके साथ उनकी जो आय है वो बढ़ जाएगी, और जो लागत वे लगा रहे वो उनकी निकलती रहेगी। लेकिन किसान तो बस ये है कि गन्ना बोया और 1 साल मजे लिए और मील में डाल दिया। बस ज्यादातर किसान की यही सोच होगी। मैं बताऊं ज्यादातर किसान क्या हो रहे भाई, गांव में क्या कर रखा, 2-2 डंगर बांध रखे लोगों ने, गन्ने को आज भी ऐसे ही बो रहे। अगर उनका खेत खाली हो गया
तो गांव में इकट्ठे करेंगे सबसे पहले आदमियों को। जो दारू पीने वाले मिलेंगे सबसे पहले उन्हें लाओगे, वे इंगे तिंगे पा मारेंगे इसमें, और काना खराब सब तरह का गंडा बोरे सब ऐसी। हाँ जी, जब कोई मेहनत शुरू से कर नहीं रहा तो खेती कहाँ से अच्छी होगी? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो सभी को अपना थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, बढ़िया तरीके से काम करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो भैया हमारे तो ये गुजारिश है, बाकी कोई करेगा तो अपने लिए लेगा, हमें तो कोई मिलना नहीं। सही बात है। हम तो जी सारी क्षेत्र में घूम रहे हैं, अच्छे अच्छे किसानों को भी दिखा रहे। ट्रेंच विधि में पहले वीडियो बनाई, देखा किसानों को, फिर अपने खेत में करके देखा, आज बताइए बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पे कि संतुष्टि है ट्रेंच से अलग और बुआई में करने का नहीं, इसीलिए मैंने ट्रेंचर भी बनवा लिया। और बाकी का आगे अगर प्लान में ट्रैक्टर भी लूंगा, छोटा ट्रैक्टर भी लूंगा। पावर टीलर तो है आपके पास? पावर टीलर है फिलहाल, एक आध साल में कर रहा अभी, बाकी का फिर ट्रैक्टर भी लेंगे। नहीं सही है। अच्छा, ट्रेंच में अगर कोई ABCD पूरे नियम से खेती करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक आदमी 50 बीघे जमीन को आराम से कर लेगा, आराम से, भारी काम नहीं ट्रैक्टर से। ट्रेंच में एक चीज हो रहा है, जो ट्रेंच कर रहे हैं ना, तो नु मान के चलो 50 की 25 होगी, बिल्कुल 25 होगी, और पैदावार डबल होगी, हमारी लागत कम होगी। जी। लेकिन वो ये बस तरीके से करने वाला। हाँ जी। अब ये है कि हमने कर दिया, लगा दिया और कुछ करा नहीं, तो एक बात तो बताओ, जब अपना आप लोग कर रहे 30 फुट में उतने ही निकल रहा हमारे, 50 फुट में भी हमारे उतने ही निकल रहा, क्यों वो है हम 20 फुट फालतू? सही बात है, ये तो मोटी सी बात है, हर कोई आदमी समझ लेगा, मोटी सी बात है। लेकिन भाइयों ट्रेंच में एक चीज की सबसे बड़ी बात है कि जमाव जिसने ले लिया तरीके से, ये नहीं कि भाई इसमें मैडम मार दिया। हाँ, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जमाव ले लिया, 60 दिन तक इसकी केयर बच्चे की तरह है। हाँ। जिसने वो कर लिया वो फेल नहीं होने का। बिल्कुल। हाँ। तो ये थे हमारे राहुल भाई, जो अच्छी तरीके से गन्ने की बुआई कर रहे हैं, ट्रेंच पे कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है अपनी गन्ने की प्लांटिंग कीजिए। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, धन्यवाद।